दोस्तों इस सीज़न में जनता के साथ जितना अन्याय हुआ है, इतना मतलब जो ठगी हुई है, इतना पहले कभी महसूस नहीं हुई। पहले भी ठगी हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले बहुत फेयर हुआ है जनता के साथ, लेकिन इस सीज़न में कुछ ज़्यादा ही ठगी कर ली गई। उसका रीज़न ये है कि ठिरकुल्ले को विनर बना दिया इन लोगों ने। एक टाइम पे अगर ये अविनाश को भी विनर बना देते तो जनता बहुत आराम से डाइजेस्ट कर लेती, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। एक बात और जो निकल के सामने आ रही है दोस्तों कि शिल्पा शिंदे भी ऐसी ही विनर बनी थी। शिल्पा शिंदे करणवीर की दोस्त है, उसे पता है कि विनर कैसे बना जाता है। शिल्पा शिंदे कैसे विनर बनी, उसकी भी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी। उसके टाइम पे भी सोशल मीडिया था, सब फ़ैन उनका ये सब वॉर होते थे, लेकिन फिर भी वो विनर बनी और अभी तक उसका कोई फ़ैन बेस नहीं है। लेकिन इसने साठगांठ ऐसी करी कि शिल्पा को विनर बना दिया गया। पता नहीं क्या वहाँ पे क्राइटेरिया है विनर बनाने का। तो जब ये करणवीर से शिल्पा की साठगांठ हुई है, जब ये के में मिले हैं और जब वहाँ पे इसे पता चला है कि भाई मेरा प्रोग्राम हो रहा है बिग बॉस में जाने का, तो शिल्पा शिंदे क्योंकि पास्ट की विनर रह चुकी है तो उसने मंत्र दिए कि तुझे विनर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। गेम तेरे गेम पे कोई डिसाइड नहीं होगा, तू कितने भी ठरकपन कर अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले तू मेकर से बात कर, मेकर से साठ गांठ कर। तो वहाँ से इसे गुरु मंत्र मिला है कि कैसे क्या बात करनी है, क्योंकि ये भी फिक्स विनर रह चुकी है। तो देखिए उसका रिजल्ट आता हुआ क्या दिख रहा है और जनता का किस तरह से मजाक उड़ रहा है इस वक्त, वो आपके सामने है। और ये वीडियो जो शिल्पा का लीक हुआ है, ये इसी सीजन का है, जब बाल्टियां भर भर के इसने जब देखा है कि वोट पड़ रहे हैं रजत दलाल की तरफ से, तब इसका एक बयान आया है। सुनिए ज़रा, मैं सुनवाता हूँ आपको। कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये वोटिंग जा रहा है उसके ऊपर कोई बिलीव ना करे, क्योंकि ये कोई फाइनल वोटिंग नहीं है। भाई अगर जो यूट्यूबर्स की जो ये फैंस है लास्ट मोमेंट पे आकर, ये कंटेस्टेंट्स की और कंपटीशन नहीं है, ये बाहर फैंस की कंपटीशन चल रही है अपने अपने कि किसको जिताएंगे और वोट करो। तो सिस्टम का एक लिमिट है, सिस्टम बनाया हुआ है, तो वहां पे सारी चीजें कंसिडर होती है। ये जो वोटिंग है ये नहीं गिनी जाएगी। सो आप आपस में लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। आप जो फैंस लोगों की आपस में टक्कर चल रही है अलग लेवल पे, वो नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से भर भर के वोट आना, कोई वोट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जी कहना चाहती ये भर भर के वोट जो हो रहे हैं ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ये कहना है शिल्पा शिंदे का। आप समझ रहे हैं, और ये बयान इसका इसी सीज़न का है, क्योंकि भर भर के जो वोट हुए हैं, फैन वॉर हुआ है, यूट्यूब पे जो ट्रेंड चलाए ट्विटर पे जो ट्रेंड चलाए गए हैं, और यूट्यूब ये मतलब एलविस यादव ये सब कहाँ के हैं, यूट्यूब के ही तो हैं। तो ये लोग जो फैन वॉर हुआ है, तो उसी के बारे में ये कहती नज़र आई है। इसे पता है अंदर का कि सिस्टम कैसे काम करता है। तुम्हारा वोट पड़ रहा है, वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रहे हैं किस वजह से, कि आओ भैया हमारे चैनल पे आओ, विजिट करो, सब्सक्रिप्शन लो, इस पे टाइम बिताओ। जितना तुम हमारे ऐप पे टाइम बिताओगे उतना ही हमारी कमाई बढ़ेगी, क्योंकि तुम ऐड उड देखोगे, कुछ ना कुछ और ख़रीदोगे, कुछ कुछ सब चीज़ें होती ही हैं वहाँ पे, सब आपको जानकारी है ही उस बात की। किसी भी तरीके से कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले उसका टारगेट ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करे। सिंपल थेरी है ऐप की। तो वोट वोट का जो सिस्टम है वो यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ेंगे तो उतने लोगों को आना पड़ेगा ऐप पे और उन्हें वोट करना पड़ेगा। लेकिन उस वोट की कीमत क्या है वो आपको पता चल ही गई होगी। शिल्पा ने क्या बोला, शिल्पा शिंदे ने क्या बोला कि तुम करो, वोट करते रहो पागलों की तरह, रातों दिन वोट करो, कंसिडर ही नहीं होते वहाँ पे वोट। वोट का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं कि हाँ भाई किसकी तरफ रुझान ज़्यादा है, बाकी उनकी ही टीम डिसाइड करती है कि कौन विनर बनने वाला है। तो यहाँ ये चीज़ साफ नज़र आ रही है। एक चीज़ जो और साफ नज़र आ रही है दोस्तों, कि पीआर टीम को पता था, जो तीन चार दुकानें हैं खुली हुई, इन तीन चार दुकानदारों को पता था कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कि करणवीर मेहरा बन रहा है विनर, क्योंकि इसीलिए ये बिल्कुल आश्वस्त थे, शुरू से ही उसको सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि इनका क्या है सीन के, हम किसी ऐसे आदमी को सपोर्ट करें कि लास्ट में वो विनर ना बन पाए, तो हमारा इज्जत ना खराब हो, ये भी मतलब, क्योंकि ये अपने आप को सबसे बड़ा यूट्यूबर भी मानते हैं। तो इसीलिए इनको पता था हल्का फुल्का शिल्पा उल्पा से सब इनकी साँठ गांठ रहती ही है।
तो इसीलिए ये जानबूझ के क्या मतलब, इनको पता ही था कि ये विनर बनने वाला है, तो इसी को सपोर्ट करने में फ़ायदा है, ताकि बात पे हम पे थू 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 ना हो। इनको पता था, मीडिया को पता था, मीडिया को पता था, शिल्पा शिंदे को पता था। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मीडिया को पता था, ये देखिए दोस्तों कि मीडिया का भी एक बयान है जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। इनको भी पता था दोस्तों, सिर्फ मुझे लगता है कि हम ही लोगों को नहीं पता था, बाकी साला दुनिया को पता था। ये देखिए मीडिया कर्मी क्या कह रही है, ये वही वाली है जिसने बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे थे, चश्मा पहन के जो आई थी, सबसे फ्रंट लाइन में बैठी थी। अभी सुनवाता हूँ, एक सेकंड जरा धैर्य। खेल बहुत अच्छा खेला, ये वो देखिए, खेल कर वन लाइनर बोलकर एंटरटेनमेंट कर कर बहुत तारीफ है। बहुत कुछ करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन करण के खेल के अलावा भी उनको यहाँ तक पहुँचाने में किसी का हाथ है, और वो है अविनाश, ईशा, रजत और विवियन, जिन्होंने बार बार घर के कोने में बैठ कर करण की बातें की है और सवाल उवाल कुछ नहीं, लंबे लंबे भाषण है। वहां तक पहुंचा दिया कि अब वो उनके लिए थ्रेट बन गया। अदरवाइज करण जब शुरू में आए थे किसी को नहीं लगा था कि वो टॉप 2 में होंगे। ये देखिए टॉप टू में होंगे, मतलब शुरू में जब आए थे तो किसी को नहीं पता था कि वो टॉप 2 में होंगे। इसको कैसे पता कि वो टॉप 2 में होंगे, मतलब अभी तो ये 6 लोग अंदर थे उस वक्त जब इनका मीडिया से इंटरेक्शन चल रहा था, तो टॉप 6 मिले थे। लेकिन ये यहाँ पे बयान दे रही है कि ये लोग की वजह से जो करणवीर मेहरा है वो टॉप 2 में आ गया, अगर ये लोग ना होते तो वो टॉप 2 में भी ना आ पाता। मतलब टॉप 6 वहाँ पे बैठे हैं, टॉप 2 का कोई अता पता नहीं है। लेकिन इसने यहाँ पे एक खुलासा टाइप का कर दिया, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं पता था कि ये टॉप 2 क्या, ये विनर बनने वाला है। ये समझिए कि थेरी क्या चल रही है। फिर से हल्का सा उसी मोमेंट को सुनवाता हूँ मैं। नहीं लगा था कि वो टॉप 2 में होंगे। इसने बोला कि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता कि वो टॉप 2 में भी होते, लेकिन टॉप 2। फिर अंदर रिएक्शन जो आया है चुम धरांग का, करणवीर मेहरा की तरफ मुड़ के कहती है अरे टॉप 2। वो कहता है फिर करणवीर मेहरा "श्श", ऐसे करके चुप करवा देता है, क्योंकि करण को भी ये पता था कि मैं ही विनर बनने वाला हूं, तो ढिंडोरा काहे को पीटना, ढिंडोरा पीटने से क्या मतलब है। तो इसीलिए देखा होगा आपने कई मौक़ों पे वो ओवर कॉन्फिडेंट भी अपना दर्शाता था। तो ये कई ऐसे चीज़ें अब निकल के सामने आ रही हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि बिग बॉस ऑडियंस का, जनता का, उनके बिहेवियर, आई मीन उनके मासूमियत का कैसे फ़ायदा उठाया जाता है, कैसे फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उनके टाइम की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन लोग ले रहे हैं, इमोशन अपने ऐड कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंटबाजी हो रही है, लोग सड़कों पे बैनर पोस्टर ये सब चिपका रहे हैं, और उसके बदले मिलता क्या है, ये ठिरकुल्ला विनर। ये देखिए पहले कि क्या मतलब ये सीन चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताए 2 खुलासे, यहाँ पे सीधा सीधा एक्सपोज अंदर की बात है। ये कोई एक्सपोज वो वाला एक्सपोज नहीं है कि इल्ज़ाम लगा दिया मैंने कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा, आपके सामने है, पूरा अंदर की बात है ये। और शिल्पा ने जो खुलासा किया है, इसे अंदर की बात पता है, क्योंकि ये भी स्क्रिप्टेड और फिक्स विनर थी अपने सीज़न की। इसे पता है कि अंदर सिस्टम कैसे काम करता है। और इसकी मुलाकात के में जब करण से हुई है, तब उसकी हिम्मत बनी है कि मुझे हाँ बिग बॉस करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो बहुत डरता था कि मुझे बिग बॉस में नहीं जाना है। कई इंटरव्यू आ रखे हैं उसके, लेकिन जब उसने सेटिंग कर दी, अंदर से कॉन्फिडेंस मिला उसको कि ठीक है जैसा भी है, तू ठिरकुल्ला है, कोई भी है, तुझे विनर बनाएंगे। कुछ भी इनकी सेटिंग रही हो आई डोंट नो, लेकिन सेटिंग हुई है, और ये सेटिंग करवाई है शिल्पा ने। और बाकी पीआर टीम को पता था, मीडिया को पता था, वो पहले ही खुलासा कर दिया उसने। टॉप 6 बैठे थे अंदर, तब उसने बोला कि इनकी वजह से वो टॉप 2 में आया है, नहीं तो हो सकता था ना आता। लेकिन टॉप 2 इसके जुबान से निकला कैसे, अंदर तो 6 खिलाड़ी थे। तो बहुत ज़्यादा घपलेबाजी हो रही है। तो कहने का मतलब इतना है कि बाकी तो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना है कि जैसे आप एक फ़िल्म देखने जाते हो थिएटर में, उसमें आपका कोई योगदान नहीं होता, सिर्फ अपने आप को एंटरटेन करने जाते हो, बस बिल्कुल इसे कॉन्डोम की तरह यूज करो मेरे हिसाब से, और चिंगम की तरह यूज करो। बस इसमें एक्सपेक्टेशन मत रखो, किसी के साथ अपनी भावनाएं मत जोड़ो। किसी यूट्यूबर के चैनल से भावनाएं जोड़ लो, साला वो कहीं जाएगा तो नहीं। लेकिन ऐसे लोगों से, अंदर जो कंटेस्टेंट हैं, इनके साथ जब तुम्हारी भावनाएं जुड़ जाती है ना, उन्हीं भावनाओं का ये फ़ायदा उठाते हैं। हमारी भावनाएं बिग बॉस से तो नहीं है जुड़ी हुई,
क्योंकि बिग बॉस वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुराने हैं। आप बताइए, बिग बॉस की आवाज़ कितनी प्यारी है, लेकिन फिर भी हम बिग बॉस से अटैच नहीं हुए, हमारे इमोशन बिग बॉस से नहीं जुड़ पाए। लेकिन कोई भी आता है, हर साल नया बंदा आता है, उससे हम अटैच हो जाते हैं, उससे हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो जब भावनाएं जुड़ जाती हैं, फिर उन्हीं के मन मुताबिक हमें खेलना पड़ता है, उनके फिर हम इशारों पे नाचने लगते हैं। इसी बात का फ़ायदा बिग बॉस उठाते हैं। तो अपनी भावनाओं को जुड़ने ही मत दो। अबे जिसको निकालना है निकाल। हमें तो एक एक 110 दिन 115 दिन एंटरटेनमेंट का मौका मिलेगा। रियलिटी शो है, कोई दिक्कत नहीं है साला। तू निकाल, किसी को भी निकाल, तुझे जो विनर बनाना है उसको विनर बना, अपने को क्या। सिंपल है, इस नज़रिए से देखो। बाकी हम हैं ही रिव्यू करने के लिए, मज़े लेंगे अपन भी। भावनाएं नहीं जुड़नी चाहिए। भावनाएं जुड़ती हैं कि कोई रो रहा है अंदर, तुम भी रो लो, कोई हंस रहा है अंदर, तुम भी हंसो, किसी पे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा निकालो। लेकिन कोई ये कहे कि भैया वोट करो, सपोर्ट करो, बैनर निकालो, नारे लगाओ, ट्रेंड चलाओ, बहुत हो गया। अब नहीं होगा वो सब। अब सीधे सीधे एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट के मज़े लिए जाएंगे। क्या कहना है आपका इसमें, ज़रूर अपनी राय दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।